भिवंडी के निजामपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में दहेज के लिए जादू टोना करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कैंसर की चौथी स्टेज से जूझ रही 36 वर्षीय महिला की शिकायत पर पति, सास, ससुर और 3 ननदों के सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि वर्ष 2015 से उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और अमावस्या के दिन घर में काले जादू की पूजा कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। सितंबर 2025 में कैंसर का पता चलने के बाद पति ने उसे बच्चे सहित घर से निकाल दिया। 22 जनवरी 2026 को घर के बाहर जादू टोने का सामान रखकर जान से मारने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मेरे हस्बैंड मुझसे इस सिचुएशन में लास्ट स्टेज कैंसर में डिवोर्स चाहते हैं और मेरे सर पे काफी सारे लोन लेके रखे हुए जो वो पे नहीं कर रहे, और वो लोन के बारे में मुझे अब पता चला है जब मुझे बैंक के कॉल आ रहे हैं। तो आपको बैंक के कॉल आ रहे हैं रेगुलर? यस। और डिवोर्स के लिए उन्होंने बोला आपको कि मुझे डिवोर्स? हाँ, मुझे कंटिन्यू इस बारे में बोलते जा रहे हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए। इवन उन्होंने स्टेटस भी डाला था मेरे फैमिली के रिगार्डिंग कि इनकी फैमिली ने मेरे ऊपर लोन लेके रखा है, मैंने लोन लेके रखा है और मेरा कुछ कम ज्यादा होगा तो इनकी फैमिली वो चीज पे करेगी। मगर ये सब चीजें उल्टी है और मुझे वो धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं कि मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरे माँ बाप को मार डालूंगा और बहनों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं, मतलब डिवोर्स की भी बात कर रहे हो? धमकी? हाँ, इनका हेल्थ इश्यू स्टार्ट हुआ तो उनके हस्बैंड इनके थ्रू कॉल करा के बोला है कि हमारे घर पे करने के लिए कोई नहीं है, आप आ जाओ करके। काम करने के लिए कोई नहीं? हाँ, घर पे काम करने के लिए कोई नहीं है करके। हाँ। तो मैं भिवंडी से उनके घर जाती थी काम के, मतलब उनको हेल्प करने के लिए कि घर पे खाना पानी, उनका रहन सहन देखूं, दवाई पानी देख सकूं करके। मेरे सामने ही उन्होंने उसके ऊपर हाथ उठाया था। तब मैंने उनको रोका था कि वो बीमार है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तब इसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। वो बंदे ने जबरदस्ती उसके ऊपर हाथ उठाया, तब मैंने रोका था। तो दीदी बोली कि ठीक है, वो भी परेशान है शायद इसलिए, पर ये जानबूझ करके उन्होंने किया था। ये एक बार होता तो समझ में आता है, पर डेली जब भी मैं सुबह मॉर्निंग उठने के बाद उनका कुछ ना कुछ चालू ही रहता था। अच्छा, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार था? एकदम रूडली व्यवहार है बच्चे के साथ। कभी भी उससे एकदम एज अ पेरेंट्स करके मुझे नहीं कभी दिखा कि वो उससे बात अच्छे से करते हैं या उसे ट्रीट करते हैं। हाँ, जब भी देखो मारपीट मेरे सामने भी चालू ही रहती थी। बोला, पर पापा बोले दीदी अगर आना चाहते तो आ सकते, कोई दिक्कत नहीं था। दीदी बोली नहीं, फैमिली है, ये छोटे मोटे चीजें चलती है, कभी ना कभी ये स्टॉप हो जाएगा। तो 10 साल में उनको कभी भी उन्होंने उसको लगा कि अब होगा कम, कब होगा कम, ठीक है बच्चा होने के बाद हो जाएगा, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। पर ये सिचुएशन उनके कैंसर होने के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। हाँ, उनकी सास मैं उनके घर पे थी। कैंसर मालूम होने से पहले भी ये बीमार रहती थी? हाँ, रहते थे। उस समय भी वो हमें कॉल करके बोलते थे आप आके इनका करो करके। हाँ, लेकिन कुछ समय ऐसा था कि मेरे भी पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और हम लोग चारों सिस्टर है, तो उनको भी मुझे देखना बहुत ये हो जाता कि हम इधर उधर नहीं देख पाते। तब की इनकी सास ननद सब साथ ही में आजू बाजू रहते हैं, तो देख सकते थे ना। हम इतने दूर से जाके उनको देखना ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। और मेरे दोनों भी पेरेंट्स, एक को हार्ट डिसीज है, वेरिकोस वेन्स है, फादर को, मम्मी हाई बीपी है, तो हमें उनको भी देखना पड़ता है। दिनांक 22/1/26 ची घटना आहे। काल निजामपुरा पोलीस स्टेशन इथे एक गुन्हा दाखल झालेला आहे, ज्याच्यामध्ये एक महिला जी डोंबिवलीला सून म्हणून होती, तिला घरातून हाकलून देण्यात आलं। सदर महिलेला ओहरीचा कॅन्सर आहे 4th स्टेजमध्ये आणि या प्रकारामध्ये तिचे सासरची मंडळी यांनी तिला या स्टेजमध्ये घराच्या बाहेर हाकलून दिलं आणि त्यानंतर ती जेव्हा माहेरी आली आणि माहेरी आई वडिलांकडे राहत होती, तेव्हा सासरच्या मंडळींना असं दिसून आलं सकाळी उठल्यानंतर की घराच्या बाहेर काही हळदी कुंकू टाकलेला आहे, काही काळ्या बाहुल्या लावलेल्या आहेत आणि लिंबू वगैरे चिरून टाकलेला आहे। त्यांनी पाहणी केली असता या महिलेचा नवरा त्या ठिकाणी येऊन सदर प्रकार करून गेलेला आहे आणि यावरून आम्ही निजामपुरा पोलीस स्टेशन येथे या महिलेचा जादू टोना विरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करून घेतलेला आहे आणि सदर गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। महाराष्ट्रात आजही अशा अनेक घटना घडत आहेत की ज्या घटनांमधून मोठ्या प्रमाणामध्ये वेगवेगळ्या लोकांचं मानसिक आणि शारीरिक शोषण होतं आहे अंधश्रद्धेच्या माध्यमातून। ही घटना आहे भिवंडीतली। भिवंडीमध्ये निजामपुरा पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये एक गुन्हा नोंद झाला आहे की ज्या गुन्ह्यामध्ये एका महिलेवर तिच्याच घरच्या लोकांनी जादूटोना करण्याचा प्रयत्न केला, तिच्या आजाराचा गैरफायदा घेऊन
तिच्यावर उपचार करण्याऐवजी तिला जादूटोना करून, काळी बाहुली किंवा पूजा अर्चा करून किंवा अनिष्ट काही अशा गोष्टी करून तिला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, याबाबत एक गुन्हा निजामपुरा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाला आहे. मित्रांनो, मला असं वाटतं की या निमित्तानं कुठेतरी समाजामध्ये जागरूकता निर्माण होणं गरजेचं आहे. ती जी महिला आहे की जी फिर्यादी महिला, की ज्या महिलेला त्रास होतोय, कॅन्सर झालेला आहे, आणि असं असताना तिच्यावर योग्य तो वैद्यकीय उपचार करण्याऐवजी तिला जादूटोण्याच्या माध्यमातून किंवा इतर कुठल्या काळ्या जादूच्या काही अशा अनिष्ट गोष्टींच्या माध्यमातून तिला त्रास देणं, तिच्या घरच्यांना त्रास देणं, तिच्या माहेरच्या लोकांना त्रास देणं, मारहाण करणं, अशा प्रकारच्या गोष्टी तिच्या सासरकडच्या लोकांकडून होत आहेत. मला असं वाटतं की आजही आपण 21व्या शतकामध्ये राहणारे लोक आहोत आणि या परिस्थितीमध्ये योग्य तो उपचार, वैद्यकीय उपचार करण्याऐवजी अशा प्रकारच्या गोष्टी करून अनिष्ट गोष्टींना, चुकीच्या गोष्टींना खतपाणी घातलं जात आहे. आजही समाजामध्ये खूप मोठ्या प्रबोधनाची गरज आहे. गुन्हेगारांना शिक्षा व्हायलाच हवी, परंतु त्याचबरोबर समाजामध्ये प्रबोधन देखील निर्माण होणं गरजेचं आहे की अशा प्रकारच्या काही आजारांना आपण बळी न पडता योग्य ते वैद्यकीय उपचार करावेत, डॉक्टरांकडे जाऊन उपचार करावेत. कुठल्याही प्रकारच्या अनिष्ट गोष्टींना, अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्या गोष्टींना आपण बळी पडता कामा नये, एवढंच माझं मत आहे.